हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनफिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जिसको सिस्टम इस बंदे के स्पेशल फिजिक को सब्ज्यू करने का मिशन देता है। अगर शायून ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो शायून को 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की बात को सुनकर शायून यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स जो मिलने वाले थे। और अब वो खुश होते हुए इस बंदे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है? जो सुनकर इस बंदे को लगने लगा था कि शायून उसके स्पेशल फिजिक को देखकर डर गया है। इस वजह से अब वो शायून से कहता है कि मुझसे रहम की भीख मांगने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे ऑफेंड कर दिया है। जो सुनकर शायून कहने लगा था, रहम की भीख वो भी मैं तुमसे मांगूंगा? ये तो कभी नहीं होने वाला, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर सपने देखते रहो। अब ये कहने के बाद शायून उसके ऊपर अटैक करने जाने लगा था, मगर उससे पहले ही वो बंदा शायून के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है। लेकिन शायून उसके सभी अटैक से इजीली बच गया था। अब शायून की बारी थी कि वो उसके ऊपर अटैक करे, इसलिए शायून उसके पेट पर एक पावरफुल पंच कर देता है, जिस वजह से वो पीछे जा गिरा। इधर शायून उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें तो शॉट भी चलाना नहीं आता। जिस पर वो कहता है, मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने कुछ भी नहीं समझता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शायून उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर चलो तुम अपने फुल पोटेंशियल से मुझसे फाइट करो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम सीरियस होने के बाद किस हद तक जा सकते हो। ये कहने के बाद शायून उसके ऊपर अटैक करने जाने लगा था, लेकिन उसी वक्त वो शायून को रोक देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही जोर से टॉयलेट आ गई थी। अब वो शायून से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर बहुत ही जोर से टॉयलेट आ गई है, इसलिए क्यों ना हम अपनी फाइट कुछ देर बाद करें। इस बंदे की बात को सुनकर लिन शाया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, इसलिए अब वो उससे कहने लगी थी, आखिर तुम ऐसे वक्त में टॉयलेट कैसे जा सकते हो? इधर इस बंदे के पास लिन शाया के सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने टॉयलेट को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए अब उसे यहाँ पर समझ आ चुका था कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे यहाँ पर अपनी कोई कीमती चीज छोड़कर जानी होगी, नहीं तो इसके अलावा ये लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए अब वो अपने ट्रेजर बैग को शायून के हवाले करके यहाँ से चले जाता है। अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन शाया उसी बंदे के सामान से खाना पका रही थी, और अब वो खाना पकाते पकाते शायून से कह रही थी, लियोन आंशन मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होता है, उसकी हरकतें सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो शायून उससे कहता है, भले ही वो वियर्ड है मगर वो स्ट्रॉन्ग भी है। अभी ये दोनों यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें लियोन आंशन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो फौरन से उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर शायून देखता है कि उसने तो एक जहरीला फल खा लिया है। इसलिए वो कहने लगा था, क्या ये यहाँ पर खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? अभी शायून ने ये कहा ही था कि तभी लिंशाया लियोन आंशन के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिस वजह से अब उसे वहाँ पर वॉमिटिंग होने लगी थी। इधर लिंशाया अपने हाथों को साफ करते हुए कहने लगी थी कि अब ये यहाँ पर नहीं मरेगा। लिंशाया की ऐसी खतरनाक स्किल को देखकर तो शायून का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और फिर हम कुछ देर बाद लियोन आंशन को देखते हैं, जिसे यहाँ पर होश आ गया था। लियोन आंशन को यहाँ पर होश में देखकर शायून लिंशाया से कहने लगा था कि तुम्हारी ट्रिक तो सच में लाजवाब है। तो वो कहती है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये तो बस एक मेडिकल आर्ट है। जिस पर शायून उससे कहता है, अगर कभी मैं भी इसी तरह से पॉइजन से अफेक्टेड हो जाऊं तो तुम मुझे भी इसी तरह से बचा लेना। अब लिंशाया लियोन आंशन को सूप पिलाने जा रही थी, मगर वो सूप पीने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिंशाया ने सूप के अंदर जरूरी पॉइजन मिलाया होगा, जिसको पीने के बाद उसका काम यहाँ पर तमाम हो जाएगा। मगर लिंशाया तो उसे जबरदस्ती सूप पिला देती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन आंशन लिंशाया के हाथों का बना हुआ सूप बड़े मजे से पी रहा था, लेकिन तभी वो लिंशाया से एक और बाउल सूप मांगता है, क्योंकि उसे लिंशाया का सूप बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। तभी लिंशाया लियोन आंशन से कहती है, तुम्हारे पास तो इतने सारे हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स थे, तो फिर तुम उस बेकार से फल को क्यों खा रहे थे? तो वो कहते हैं, दरअसल ये बहुत ही लंबी कहानी है। जब मैं अपने घर से ड्रैगन नेस्ट के लिए आ रहा था, तब मेरे ग्रैंडफादर को मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक मास्टर शेफ और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को भेजा था, ताकि मुझे ड्रैगन नेस्ट में खाने पीने की कोई भी कमी ना हो और मुझे खाने पीने के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े। लेकिन पहले ही दिन मेरा शेफ एक ड्रैगन का शिकार बन गया था। भला किसने सोचा था कि एक शेफ जो कि खाना बनाता है वो खुद किसी दिन एक ड्रैगन का खाना बन जाएगा। लेकिन मैंने वहीं पर हार नहीं माना, मैंने खुद से खाना बनाने का फैसला किया। पर जब मैंने अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, जिस वजह से मुझे वहाँ पर उल्टी भी होने लगी थी। और अब मुझे पता चल चुका था कि मेरे अंदर खाना बनाने का कोई भी टैलेंट नहीं, और उसी दिन के बाद से आज तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से मुझे यहाँ पर बहुत भूख लग रही थी, और भूख के कारण मैंने उस फल को खा लिया। लेकिन वो तो मेरी खुशकिस्मती थी जो तुम यहाँ पर मिल गई और तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया। ये कहने के बाद वो लिंशाया से एक और बाउल सूप मांगता है। इधर शायून के दिमाग में तो लियोन आंशन को लेकर कुछ और ही तिगड़म चल रहा था, और अब वो लियोन आंशन से कहता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे रोजाना ऐसे ही टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। खाने का नाम सुनकर तो लियोन आंशन फौरन से शायून के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो गया था। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त लियोन आंशन उनके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है, और वो उन तीनों को धमकाते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर अगर मैं फाइट करने पे आ गया तो तुम सभी का कचूमर बन जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपने सभी चीजों को चुपचाप से मुझे दे दो। जो सुनकर वो तीनों कल्टीवेटर्स लियोन आंशन का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगे थे। तभी इस जगह पर लियोन आंशन का साथ देने के लिए लिंशाया और शाओयुन भी आ जाते हैं, और लिंशाया इन तीनों कल्टीवेटर से कहती है कि आखिर तुम
उनसे कि इसने कहा कि ये अकेला है। और अब ये तीनों इन कल्टिवेटर्स को पीट कर इनके सभी सामान को हथिया लेते हैं। अब ये तीनों अपने अड्डे पर वापस आ गए थे, जहाँ पर लियू नानशन कह रहा था कि तुम लोगों के साथ रहकर तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। जिस पर शायून कहता है अगर तुम मेरे फॉलोअर बन जाते हो तो तुम्हें हर रोज इसी तरह का मजा मिलेगा। फॉलोअर की बात सुनकर लियू नानशन तो शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बेइज्जती करने की। मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, इसलिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा फॉलोअर बन जाऊंगा। तो शायून कहता है आखिर मेरा फॉलोअर बनने में क्या बुराई है। जो सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो शायून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब ये दोनों आपस में टकराने के लिए रेडी हो गए थे। इससे पहले कि ये दोनों आपस में टकरा पाते, लिनशाया आकर इन दोनों को रोक देती है और वो उन दोनों से कहती है कि अभी खाने का वक्त हो गया, इसलिए तुम दोनों बाद में फाइट करना। खाने का नाम सुनकर तो वो दोनों खाने पर टूट पड़े थे। इस तरफ शायून लिनशाया के कुकिंग स्किल की तारीफ करते हुए कहने लगा था तुम्हारी कुकिंग स्किल तो दिन ब दिन और भी ज्यादा कमाल की होती जा रही है। इधर लियू नानशन तो लिनशाया का दीवाना ही हो गया था, क्योंकि लिनशाया इतना अच्छा खाना जो बना रही थी, इसलिए वो कहने लगा था मुझे तो लिनशाया के हाथों का बना हुआ खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, जिसको खाए बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए पता नहीं मैं फ्यूचर में कैसे रहूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ पर कुछ सोचने लगा था। तो लिनशाया उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया। तो वो कहने लगा था नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। और अब वो कुछ देर सोचने के बाद लिनशाया से कहता है कि क्या वो उसके साथ उसके हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट चलेगी, क्योंकि उसने आज से पहले लिनशाया जैसी जेंटल और काइंड गर्ल नहीं देखा। इसलिए अब वो लिनशाया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी। अगर वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है तो वो उसे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का रानी बनाकर रखेगा और उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं देगा। इधर शायून जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके मुंह से तो उसका निवाला ही गिर जाता है और वो शॉक होकर बस लियू नानशन को ही देखे जा रहा था। वहीं पर लिनशाया लियू नानशन की बात सुनकर उसके मुंह पर एक लाफा झड़ देती है। तो लियू नानशन दोबारा उसके पास आते हुए कहता है कि वो बस उसको एक चांस तो देकर देखे, मगर लिनशाया दूसरी बार भी उसे मारते हुए खुद से दूर कर देती है। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी उन्हें किसी के फाइट करने की आवाज सुनाई देती है। अब ये तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर से ये आवाज आई थी और इधर हम दो कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो किसी चीज के लिए आपस में फाइट कर रहे थे, जिनको देखकर शायून कहने लगा था आखिरकार ये दो कल्टिवेटर्स है कौन। तो लियू नानशन शायून से कहता है क्या तुम इन्हें नहीं जानते। तो शायून कह देता है हाँ। जो सुनकर लियू नानशन को तो बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये दोनों कल्टिवेटर्स आउटर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब वो इनके बारे में बताते हुए कहता है कि लेफ्ट साइड वाला जो कल्टिवेटर है उसका नाम जियांग हावरेन है और उसके पास डिवाइन किंग बॉडी है, जो कि सभी सुप्रीम बॉडी रैंकिंग में 9th रैंक पर आता है। अब वो राइट साइड वाले कल्टिवेटर के बारे में बताते हुए कहता है इसका नाम ली चैंग है, जिसके पास स्पेस एंड टाइम बॉडी है, जो कि 4th रैंक की सुप्रीम बॉडी है और कोई भी इन दोनों से फाइट करना नहीं चाहता, क्योंकि इन दोनों की पावर मॉन्स्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। जो सुनकर शायून कहता है अगर ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है तो फिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जिस पर लियू नानशन शायून को बताता है कि ये दोनों इस फ्रूट के लिए लड़ रहे हैं। तो शायून कहता है आखिर इस फ्रूट में क्या खास है। शायून की बात सुनकर लियू नानशन शायून को बताते हुए कहता है ये कोई मामूली फ्रूट नहीं है, इसे बोधिसत्व फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इस फ्रूट के अंदर ऐसी बेमिसाल ताकत है जिसे पाने के बाद कोई भी कल्टिवेटर इमॉर्टलिटी को अचीव कर सकता है। यह सुनने के बाद शायून लियू नानशन से कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जो सुनकर लियू नानशन और लिनशाया शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि शायून यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लालची बन रहा था। लिनशाया और लियू नानशन के गुस्सा होने की वजह से शायून को यहाँ पर कुछ इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। अब शायून यहाँ से जाने लगा था, क्योंकि इस फ्रूट को पाने में बहुत ही ज्यादा रिस्क था और वैसे भी इस फ्रूट को पाने के लिए पहले से ही दो पावरफुल कल्टिवेटर एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार है और ऐसे में इन दोनों से इस फ्रूट को छीनना ऐसा होगा जैसे शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना। लेकिन तभी लिनशाया शायून से कहती है कि ब्रदर अगर आपने इस फ्रूट को हासिल कर लिया तो हमारे मास्टर इमॉर्टलिटी को अचीव कर सकते हैं। अपने मास्टर की बात सुनकर शायून इस फ्रूट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम जियांग हावरेन को देखते हैं जो लीचेंग से कह रहा था कि मैं इस फ्रूट को हासिल करने में तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा, जिस पर लीचेंग भी कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। लीचेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।